अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। तो गाइस आज की वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ये एक लैपटॉप एचपी का एक हमारे पास आया हुआ है। मॉडल है एचपी पवेलियन जी सीरीज़। एचपी पवेलियन जी सीरीज़ का ये लैपटॉप है गाइस। इन्होंने पूरा मुकम्मल तौर पे खोल दिया इसको। खोल के ये कह रहे हैं मैंने सर्विस वगैरह की है तो ये ऑन नहीं हो रहा। तो आए देखते हैं इन्होंने क्या गड़बड़ करी है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमने इसकी पावर की बटन प्रेस करी, बैटरी इसकी लगी हुई है तो बैटरी चेक कर लेते हैं। बैटरी इसकी सही लगी हुई है। बैटरी में अगर पावर नहीं है तो हमें चार्जर के ज़रिए ऑन करना पड़ेगा। तो हम बैटरी एक तरफ रख देते हैं। हम इसे सिर्फ सिंपल हमने इसे ऑन करना है क्योंकि इन्होंने सर्विस वगैरह कर रही होगी छोटी मोटी सी, तो कोई चीज़ गड़बड़ कर दी होगी, कुछ लगाया नहीं होगा या कुछ इस टाइप की कोई चीज़ छोड़ दी होगी उन्होंने। तो सबसे पहले हम इसको पावर लगा के चेक कर लेते हैं आया कि ऑन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। क्या गड़बड़ करी है ये हम बाद में देखेंगे, आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम पहले इसके अंदर पावर लगाएंगे। तो पावर तो इसके अंदर आ रही है गाइस, ये पावर तो इसके अंदर आ रही है, पावर आ रही है। बट ये स्टार्ट भी देखेंगे, ऐसा तो ना हो ये स्टार्ट ही इन्होंने लैपटॉप दे दिया बेवजह। नहीं, ये पावर का बटन प्रेस करने से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो देखते हैं कि इसकी असम्बलिंग इन्होंने कैसे करी है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। खोलने के लिए हमें सारे स्क्रूज इसके खोलना पड़ेंगे। तो मैंने स्क्रूज पहले ही उतार लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। बस सिर्फ ये इसकी हार्ड ड्राइव के स्क्रू रह गए थे, ये मैं खोल लेता हूँ। वाईफाई के कनेक्शन भी निकाल लिए और ये हार्ड ड्राइव इसकी बाहर कर लेते हैं। हार्ड ड्राइव यहाँ जेक से निकल जाएगी। रैम इसकी लगी रहने देते, रैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। सीडी रोम भी बाहर कर लेते हैं इसका। सीडी रोम भी बाहर आ गया। तो इसके बाद हमने सबसे पहले इसका कीबोर्ड बाहर निकालना है। कीबोर्ड बाहर निकालने के लिए यहाँ पे पहले तो आप इसके नीचे से इसके स्क्रू खोलेंगे। यहाँ पर इसके एक स्क्रू देखें, यहाँ कीबोर्ड बना हुआ है, इस स्क्रू को खोल लेंगे और इसके अलावा यहाँ और यहाँ साइड के स्क्रू खोल लेंगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से शुरू करते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ इस लैपटॉप को। मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये कीबोर्ड का स्क्रू है 13 14 15 एंड सीडी रोम का एक स्क्रू होता है 16 स्क्रूज हैं। मैंने ये सारे के सारे ओपन कर लिए। अच्छा, ये सारे ओपन करने के बाद खोलने के बाद मैंने इसको हटाना है और फिर मैंने सबसे पहले यहाँ से कीबोर्ड को इसकी मदद से उठा लेना है। कीबोर्ड जब उठ जाएगा तो इसे यहाँ से बाहर की तरफ निकालेंगे। तो जनाब ने कीबोर्ड की स्ट्रिप भी निकाली हुई है और यहाँ से यूएसबी की स्ट्रिप भी निकाली हुई है। यूएसबी या ये माउस की स्ट्रिप है, माउस पैड की स्ट्रिप है, ये भी निकली हुई है। और ये वाली भी माउस के क्लिक की स्ट्रिप है, ये भी निकली हुई है। और पावर की भी स्ट्रिप इन्होंने नीचे से डाली हुई है। तो गाइज यहाँ देखें इन्होंने ये गलती करी हुई है। ये पावर की स्ट्रिप जो है, पावर की स्ट्रिप के ऊपर पहले तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का एक्सरे लगा होता है, जैसे ये एक्सरे टाइप की चीज़ लगी हुई प्लास्टिक लगी होती है। तो ये मैं भी आपको लगा के भी दिखाऊंगा। तो इन्होंने ये निकाली हुई है और ये इसके अंदर बैठी हुई भी नहीं है। तो हम इसे बिठाते हैं, आइए देखते हैं कैसे। ओहो, तो गाइज यहाँ पावर की स्ट्रिप के ऊपर ना ये देखें, यहाँ गौर से देखें इस स्ट्रिप के ऊपर ना इस तरह से जैसे ये है ना, ये ऐसा ऐसा किसी एक्सरे लगा हुआ होता है प्लास्टिक का ऐसा। तो इन्होंने यहाँ से इसे निकालते टाइम में निकाल दिया है जिसकी वजह से ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा होगा। तो गाइज यहाँ देखें ये भी निकली हुई है और ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। इन सब चीज़ों को हम लगाते हैं, बाकी देखते हैं
कि यही प्रॉब्लम है इसे लगाने के बाद या कुछ और है। गाइज यहाँ पर भी इसके ऊपर ना, यहाँ पर वन एंड टू, ये दो स्क्रूज, 1 2 3, ये 3 स्क्रूज यहाँ लगे हुए होते हैं। 1 2 एंड 3, ये तीनों स्क्रूज लगे होते हैं, बट यहाँ है नहीं, इन्होंने निकाले हुए हैं। तो हम इसे पहले उठाएंगे, उठाने के बाद नीचे देखेंगे, नीचे इन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई। नीचे तो बाकी तो सब सही नज़र आ रहा है, बस सिर्फ ये वीजे का एक कनेक्शन निकला हुआ है और मदरबोर्ड का, ये देखें यहाँ मदरबोर्ड पे एक स्क्रू लगा हुआ था, ये भी नहीं लगा हुआ। ये सब चीज़ें अब हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मदरबोर्ड का स्क्रू लगाने में। मदरबोर्ड का स्क्रू लगाने के लिए पहले ये वाली स्ट्रिप उठा लें आप। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले हम इसके मदरबोर्ड का स्क्रू लगाएंगे ताकि हमारा मदरबोर्ड फिटिंग में आ जाए। मदरबोर्ड के साथ यहाँ दो लाइट लगेंगी इसकी चार्जिंग के इंडिकेशन की, ये भी लगा देते हैं। इसके बाद ये वाला कनेक्शन देखें, सही लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम आते हैं थोड़ा सा इसे नीचे करके, यहाँ पर इन्होंने इसका बीजे केबल निकाला हुआ है। इसकी अंदर से इससे एलसीडी को डेटा ट्रांसफ़र होता है। इस बीजे केबल का कनेक्टर देख लें नीचे की तरफ से कैसा है, इसे आपने इस जैक के अंदर बिठा देना है। और ये यहाँ आपको शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ पे एक यूएसबी का जैक भी निकला हुआ है, इसे भी लगा दें। तो ये भी लग गया। उसके अलावा बाकी के जो जैक्स हैं ना, वो आपको इसके टॉप के साथ मिल जाएंगे। एंड दिस इज द माय टॉप, ये टॉप इसका आ गया। अब इस टॉप को रखें यहाँ पे इस तरह से सही करके। अच्छा, ये जो इन्होंने ये जो ये केबल है ना, केबल के ऊपर यहाँ पे देखें कट दिया हुआ है। इस कट के ऊपर से आएगी ये केबल। ये कट दिया हुआ, कट का मतलब ऐसे ही थोड़ी कट दिया हुआ, कट तो किसी ना किसी मकसद के लिए दिया होगा ना। तो हमारे भाई साहब ने ये कट के नीचे से ही केबल गुजार दी थी। कट के नीचे से केबल गुजार दी थी तो केबल बिठाने में हमेशा मुझे मुश्किल होगी। तो कट के ऊपर से इसे चढ़ा लें और उसके बाद इसको आप यहाँ पर स्मूथली रख लें। रखने के बाद इसे फिट भी कर लें। तो बैठ गई। बैठने के बाद यहाँ और यहाँ पे एक एक स्क्रू लगा लें ताकि ये ऊपर का टॉप जो है ना ये फिटिंग में आ जाए। बाकी यहाँ स्क्रू ना लगाएं क्योंकि ये कीबोर्ड का स्क्रू होता है, ये नीचे से ही लगेगा। ये फिट हो गया और ये दूसरा वाला भी स्क्रू लगा लें। अच्छा तो गाइस, अब ये जो स्ट्रिप है ना, ये हम इसके अंदर बिठा तो रहे हैं बट ये इजीली बाहर की तरफ आ जाएगी। फिटिंग में है ना, ये जो नीचे का इसका जो यहाँ से जो इसका कनेक्शन, जो ये स्टील का जो कनेक्शन दिया हुआ है, स्टील या सिल्वर ये कॉपर का जो कनेक्शन दिया हुआ है इस बटन के साथ, वो इससे बोर्ड के साथ टच नहीं हो रहा। तो इस बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए हमें इसे बिठाना पड़ेगा ताकि ये जो है ना कनेक्शन इसके बोर्ड के साथ टच हो। तो हमें इसके साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये जैसे ये ब्लू कलर का लगा हुआ है, ये एक एक्सरे पेपर टाइप की, एक्सरे प्लास्टिक टाइप की कोई चीज़ है।
तो इसमें से इन्होंने निकाल लिया होगा, या निकाल के गिरा दिया होगा, या ओपन करते टाइम में लोग ध्यान नहीं देते, तो ध्यान रखना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक ये पेपर निकाल लिया है, और ये पेपर मैंने पुराना एलसीडी का जो केबल है ना उसमें से निकल गया, एक्सरे पेपर जो है, एक्सरे प्लास्टिक, ये मैंने निकाला है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से निकाला है। मैंने निकाला है ये एलसीडी का एक पुराना केबल था मेरे पास, पुरानी एलसीडी का। आपके पास अगर नहीं है तो आप ये ले लें, ये इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ होता है एलसीडी के अंदर बिठाने के लिए। तो मैंने इसे निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसमें से इसके साइज का एक पीस काट लेना है, जिस साइज की केबल है ना। इधर इसे आप पेंसिल से निशान लगा लें। पेंसिल से निशान लगाने के बाद आप इसे सीजर की मदद से काट लें। काटने के बाद आप इसको बहुत ही तरीके से, तो आई थिंक रोशनी का शेड पड़ा होगा। ये देखिए, इस केबल के साथ आप इसको बिठा लें अंदर की तरफ करके, तो केबल बोर्ड के साथ टच होगी। बिठाने के बाद आप ये दो जो केबल इन्होंने और निकाले हुए माउस पैड के, ये भी लगा लें। वैसे तो इस माउस पैड के बगैर ही ऑन हो जाएगा अगर उसका प्रॉब्लम है, बट आप फिर भी एहतियातन लगा लें ताकि आपके सारी चीज़ें फंक्शनल हो जाएं। अच्छा, ये वाला लग गया। ये वाले की साइज़ की हमें एक और स्ट्रिप काटना पड़ेगी। ये थी छोटी सी। तो ये सारे के सारे कनेक्शन बैठ गए। अब आप एक बार इसमें पावर लगा के चेक कर लें आया कि आपका डिस्प्ले आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो गाइज ये देखें, हमारा डिस्प्ले आ चुका है, बट अभी हमारा कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है, हार्ड डिस्क का एरर दे रहा है। अब हम इसे भी कनेक्ट करेंगे। तो गाइज इन्होंने फिटिंग ही सही नहीं की हुई थी, इन्होंने सारी चीज़ें ऐसी ही बस ना बेध्यानी में उल्टी उल्टी फिट करी हुई थी। अब हम इसके अंदर कीबोर्ड भी अटैच करेंगे और हार्ड डिस्क भी लगा के चेक करेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यकीनन रन कर रहा होगा। तो गाइज कभी भी आप अपनी चीज़ों की सर्विस करें ना, तो ध्यान रखें कि फिटिंग बिल्कुल सही हो रही है, या तो आप वीडियो बना लें कि आपने किस तरह से उसे उतारा है, फिर आप उसे उसी तरह से फिट करें। अच्छा, इसके बैक साइड के अब हमने स्क्रू लगाने हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लगा लेंगे कीबोर्ड के स्क्रू, ताकि हमारा कीबोर्ड फिटिंग में आ जाए। ये हो गया हमारा कीबोर्ड। इसके बाद हम लगाएंगे वाईफाई के कनेक्शन, क्योंकि ये भी बाहर की तरफ निकल रहे हैं।
प्यार से इसे बिठाया करें, क्योंकि ये अक्सर डैमेज हो जाते हैं तो ये फिर वर्किंग नहीं करता आपका वाईफाई। ये एंटीना सिग्नल्स की प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। वाईफाई तो आपका इंस्टॉल हो रहा होता है, कनेक्ट भी हो रहा होता है, बट सिग्नल्स आपके ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो ये वही वजह है कि आप इसके ना ध्यान नहीं रखते फिटिंग करते वक्त। गाइस इसके काफ़ी सारे स्क्रू मिसिंग हैं, वो स्क्रूज हम लगा लेंगे, बट अभी हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे लगा के, ताकि हमारी मशीन टेस्ट हो जाए। ड्रम भी हमने फिट कर लिया है। हम इसका बैक कवर भी लगा देते हैं, क्योंकि बैक कवर के नीचे के स्क्रू तो हम लगा चुके हैं, कीबोर्ड के और नीचे के 2 स्क्रू। बाकी ऊपर ऊपर के जो स्क्रू हैं ये भी हम लगा लेंगे। मशीन स्टार्ट हो गई थी और बैटरी को लगाएं। बैटरी शायद वर्किंग में हो। बैटरी वर्किंग में नहीं है, तो हम इसे वापस चार्जर भी ऑन। तो गैस ये स्टार्ट तो हो गया है, और स्टार्ट होने के बाद डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला गया। तो गैस बस सिर्फ बस इसकी स्ट्रिप वगैरह का मसला था, इसने फिटिंग सही नहीं की थी, तो फिटिंग हमने कर दी। और बटन के ऊपर कुछ चीज़ें थी वो जो हमने लगाई, उन्होंने लगाई नहीं थी, वो हमने लगा दी। हमारा पीसी वर्किंग कंडीशन में आ गया। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिटिंग करते टाइम में कभी भी बेहतियाती नहीं करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है इसका, और हमारी मशीन भी सेट हो गई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।